जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो हाइड्रोसील से संबंधित डिजीज जो होते हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोसील कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसमें डिजीज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हाइड्रोसील से संबंधित जो 3-4 प्रकार के डिजेबिलिटी है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेमेटोसील, वेरिकोसील, हाइड्रोसील और पायोसील, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो होते हैं डिजॉर्डर होते हैं, डिजेबिलिटी होते हैं, जो मेल जेनाइटल ऑर्गेन्स होते हैं और ऑर्गेन जिसमें टेस्टिस और ये स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम, टेस्टिस और जो उसके वेन होते हैं स्पर्मेटिक कोड, उन सब में क्या होता है डिजेबिलिटी आ जाती है। उसी से संबंधित डिजीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस किस कंडीशन में कौन सा स्थिति होता है ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि हाइड्रोसील, हाइड्रो मतलब हम लोग जानते हैं कि यह पानी होता है और सील मतलब बंद। हाइड्रोसील यानी कि पानी किसी सेक में, किसी बैग में, किसी पाउच में, किसी थैला में जब बंद हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसील। तो जो मेल जेनाइटल ऑर्गेन जिसमें टेस्टिस होते हैं तो वहाँ पे जो सेक होता है, जो बैग होता है, जो पाउच होता है, उसमें क्या होते हैं कभी कभी एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होते हैं, उसमें जो पानी होते हैं वो बंद हो जाते हैं। पानी बंद हो जाने के कारण और वह उसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि स्क्रोटम प्रभावित होते हैं और टेस्टिस भी प्रभावित होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। जब साधारण तौर पर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए हाइड्रोसील में, टेस्टिस में, तो उसी को हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इसका मुख्य कारण होता है सर्द गर्म होना और उसके बाद कभी कभी फाइलेरिया के केस में भी ये काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं पायोसील। पायोसील का मतलब होता है जब उस सेक में पॉस का फॉर्मेशन हो जाए। पानी जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं, शुरुआती दौर में जो होता है हाइड्रो ही पानी ही होता है, लेकिन पानी जब इन्फेक्टेड होता है और पानी जो होता है क्या होता है, पॉस का रूप ग्रहण कर लेता है, पॉस फॉर्मेट कर लेते हैं और वह पॉस बिल्कुल ही बंद हो जाता है उस सेक में। तो उस झोले में, उस बैग में, उस पाउच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायोसील। और इसके मुख्य कारण जो होते हैं कुछ पॉस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कुछ पॉस फॉर्मिंग बैक्टीरिया या वाटर जो होता है वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। इस कारण से वो पॉस का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति को जब हाइड्रोसील में पॉस भर जाए तो उसको हम लोग पायोसील कहते हैं। तीसरा स्थिति आता है हेमेटोसील। हेमेटोसील स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं और जब स्क्रोटम किसी कारणवश किसी नर्व के रैप्चर होने के कारण या किसी के वेन के फट जाने के कारण या किसी घात प्रतिघात के द्वारा के कारण उसमें क्या होता है कि जब ब्लड उसमें जम जाता है, ब्लड जम जाते हैं उस सेक में, हाइड्रोसील वाले सेक में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोसील कहते हैं। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पेरिफेरल ब्लड के उसमें आकर कुछ थक्के जम जाते हैं। इससे स्क्रोटम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और यहाँ तक कि टेस्टिस भी प्रभावित हो जाते हैं और जो ब्लड सप्लाई होता है मेल जेनाइटल ऑर्गेन में वो ही क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और हेमेटोसील जो होता है काफ़ी दर्द भरा होता है और इसमें
व्यक्ति जो होता है एकदम बिल्कुल असहज महसूस करता है, यह काफ़ी पीड़ादायक स्थिति होता है। इसके लिए तुरंत इलाज कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो यह माने टेस्टिस वाले में इन्फेक्शन सीवियर होने की संभावना हो जाती है और टेस्टिस भी इससे काफ़ी इफ़ेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो अगर हेमेटोसील जैसी बातें अगर कुछ है तो उसको हम लोग जल्दी से ट्रीटमेंट कराएंगे, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये अधिकतर ज़्यादातर कभी घात प्रतिघात के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण या भेन के रैप्चर करने के कारण ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है। कभी चोट लग गया सीवियर, उस वैसी स्थिति में ब्लड का थक्का जम जाता है वहाँ पे, इसीलिए इसको हम लोग ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हेमेटोसील कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि वेरिकोसील। वेरिकोसील कौन सी स्थिति होती है, तो हाइड्रोसील का ही यह बिगड़ा हुआ रूप है। और हाइड्रोसील में क्या होते हैं, पानी बंद हो जाते हैं, लेकिन वेरिकोसील में जो भेन सप्लाई होते हैं हाइड्रोसील में, जो टेस्टिस से जुड़े होते हैं, तो वो भेन जो होते हैं काफ़ी मोटे हो जाते हैं, भेन में सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, भेन बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाता है और उसमें काफ़ी कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, पेशेंट को असहज महसूस करता है। तो जब कभी भी भेन हाइड्रोसील का मोटा हो जाए मेल जेनाइटल ऑर्गन का, तो उस वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिकोसील कहते हैं। अगर ब्लड का थक्का जमता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोसील कहते हैं। और जब कभी हाइड्रोसील में पस भर जाए, पैक हो जाए उस सेट में, तो वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायोसील कहते हैं। और नॉर्मली हाइड्रो यानी कि पानी अगर भर जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये 4 स्थितियां होती है और ये मेल जेनाइटल ऑर्गन से जुड़ा हुआ डिजीज है और इसके जो है सर्जरी के द्वारा भी इसको ठीक किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पस हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पायोसील की स्थिति में स्क्रोटम बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं, हो सकता है कि सड़ भी जाते हैं, उसमें नेक्रोसिस जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो जब नेक्रोसिस हो जाता है वैसी स्थिति में क्या होता है, ये काफ़ी सीवियर केस बन जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा जख्म बन जाता है। तो हम लोग क्या है कि इसको पायोसील को अगर समय रहते ध्यान दें तो निश्चित रूप से पायोसील भी ठीक हो सकते हैं, वेरिकोसील भी ठीक हो सकते हैं और हेमेटोसील भी, सब के सब क्यूरेबल हैं। लेकिन इसके लिए सर्जरी या फिर मेडिसिनल समय से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।